नमस्कार दोस्तों। अगर किसी इंसान साधक या भक्त को किसी सिद्ध गुरु जी के बारे में पता लग जाता है या फिर किसी सिद्ध धाम के बारे में पता लग जाता है तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि अब तो उसे सिद्धियां प्राप्त हो ही जाएंगी या फिर उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। जो भी इंसान साधक या भक्त सूक्ष्म जगत के विषय में या फिर किसी सिद्ध धाम के बारे में या फिर सिद्ध गुरु जी के बारे में इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं कि अब तो वहां वो डील कर लेंगे, जैसा कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में चलता है कि पैसा फेंक तमाशा देख। सिद्धि मार्ग में अगर कोई चल रहा हो या फिर मुक्ति मार्ग में ही कोई क्यों ना चल रहा हो, इस फिजिकल वर्ल्ड की तरह वहां पर डीलें काम नहीं करती हैं। जैसा कि मैं 20 और 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन माता पराशक्ति के सिद्ध धाम पर गया था और वहां पर मैंने अपने गुरु जी से मुलाकात भी की थी, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। और उस पूरे धाम में दीवारों पर यह लिखा हुआ है कि यहाँ पर वीडियो बनाना पूर्ण रूप से वर्जित है, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर वीडियो बनाया था, अपना वीडियो भी बनाया था मैंने और धाम का वीडियो भी बनाया था और गुरुजी और मेरा भी वीडियो मैंने बनाया था। एक्चुअल में कोई भी मंदिर या फिर कोई भी सिद्ध धाम कोई ब्लॉगिंग का स्पॉट नहीं होता है। उस धाम के स्टाफ मेंबर या फिर उनके सेवक ही वहां पर वीडियोज बना सकते हैं। और मैं उस धाम पर इकलौता ऐसा साधक या फिर शिष्य था जो 400 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर वहां पर पहुंचा था। हालांकि ये सब मैंने धाम पर किसी को भी नहीं बताया, लेकिन 400 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद जब मैं धाम पर पहुंचा था वहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो जो गुरुजी हैं, जैसे ही उनकी मुझ पर नज़र पड़ी थी तो उन्होंने मुझे सीधे सीधे ऐसे करके बुलाया था। और उस वक्त गुरु दीक्षा भी साथ में चल रही थी, लोगों के एक साथ संकट भी काटे जा रहे थे, पूछा भी साथ में चल रही थी। तो सबसे पहले माता पराशक्ति ने मुझे यही बोला था कि कितनी सिद्धियां दूं तुझे, बोल बोल तुझे कितनी सिद्धियां चाहिए। तो मैं वहां पर मौन ही रहा था और मैं मन में बोल रहा था कि माँ, आपको तो मेरे बारे में सब पता ही है, जो आपको ठीक लगे आप वो करो। इसके साथ माता ने मुझे ये भी बोला कि तेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं, मुझे पता है, और वास्तव में 90% से ज़्यादा मेरे दुश्मन हैं, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन माता ने साथ में ये भी बोला कि मैं तेरे सारे दुश्मनों को ... इसके अलावा माता ने मुझे ये भी बोला कि अभी तेरा इतना काम बना है, बोल मैं तेरा काम इतना कर दूं या फिर इतना कर दूं। जितनी भी मेरी और माता के बीच में या फिर मेरे गुरुजी के बीच में जो वार्तालाप चल रही थी, ऑलमोस्ट 90% वहां पर खामोश ही था, मैं मौन ही था। और जितना भी आप लोग या फिर फिजिकल वर्ल्ड के जितने भी इंसान मुझे मिलते हैं, जो भी आप लोग मेरे बारे में आइडिया लगाते हैं ना, वो आइडियाज आपके कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाते हैं। मेरे बारे में या तो मैं जानता हूँ या तो माता पराशक्ति जानती हैं। कुछ लोगों को मुझ पर डाउट होता होगा कि मैं पैसे के लिए बोलता हूँ, और उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मुझे कमेंट आए थे कि आपको धाम के बारे में या फिर सिद्ध गुरु जी के बारे में ऐसे नहीं बताना है। देखिए, साधना मार्ग जैसे कि सिद्धि मार्ग या फिर मुक्ति मार्ग ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज अगर पता लग रही है तो आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। ये सब तुक्केबाजी हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में चलती हैं कि कोई गुप्त रास्ता मिल गया या फिर कोई शॉर्टकट मिल गया और अब हमारा पता नहीं क्या होने वाला है। सिद्धि मार्ग में अगर आप चल रहे हैं तो आप सूक्ष्म जगत की शक्तियों के साथ डील कर रहे हैं। आप जो भी मुंह से बोलते हैं जरूरी नहीं है कि वो सच होगा, लेकिन इंटरनली आप कैसे हैं, का जो अंतकरण है वो ईश्वरीय रास्ते के लिए कितना अनुकूल है। आप में ईश्वरीय गुण है या नहीं, आप पात्रता रखते भी हैं या नहीं, आप में समर्पण भाव है भी या नहीं, आप सिर्फ धाम पर या फिर सिद्ध गुरु जी के दरबार में अपनी इच्छा पूरी करने के उद्देश्य से आए हैं, या फिर आप माता पराशक्ति के बारे में या फिर भगवान शिव के बारे में या फिर अन्य देव सत्ताओं के बारे में भी उनका हालचाल पूछते हैं। आपको उनकी भी फिक्र होती है भी या नहीं, या फिर सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के उद्देश्य से ही आपको धाम का पता चाहिए या फिर किसी सिद्ध गुरु जी के बारे में आपको पता करना है। और आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मुझे सिद्ध गुरु जी के बारे में पता लग जाए तो उसके बाद तो मेरी लॉटरी लगना बिल्कुल पक्की है। आप इस मेंटालिटी के साथ अगर सूक्ष्म जगत की यात्रा में उतरे हैं या फिर सिद्धि मार्ग में उतरे हैं या फिर मुक्ति मार्ग में उतरे हैं, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक कमेंट भी मुझे उस वीडियो पर आया था, किसी ने गुरुजी के बारे में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। पहली बात, इस फिजिकल वर्ल्ड में 90% जो इंसान है ना, वो तो पशु बुद्धि के हैं, मतलब पशु प्रवृत्ति के हैं। ये कुछ उसी तरह के लोग होते हैं जो बागेश्वर धाम के पास जाने के बाद बोलते हैं कि मेरा नाम बता करके दिखाओ, मेरे बारे में बता करके दिखाओ, तब जा करके ही मैं तुम पर विश्वास करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि बागेश्वर धाम ने तो करोड़ों की संख्या में लोगों के नाम पता बता दिए हैं, लेकिन फिर भी किसी किसी इंसान को यकीन नहीं होता है। लेकिन लास्ट में जब बागेश्वर धाम में उसका पर्चा बनता है तो भी कुछ उसके अंतकरण में खास फर्क नहीं पड़ता है, तो भी वो वैसे का वैसा ही रहता है। नाम पता ही तो बताया है, और क्या किया है।
इस तरह के जो लोग होते हैं वो डीलिंग करने वाली मेंटालिटी के होते हैं। वो फिजिकल वर्ल्ड में भी डील ही करते रहते हैं और जब वो सूक्ष्म जगत में आते हैं तो वहाँ भी वो डील ही समझते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो हैं बहुत सारे गुरु हैं, ये जिन्हें आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था, जिनके पास माता पराशक्ति की सिद्धि है या फिर गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि है, वो भी मेरे गुरु हैं। और सिद्धि मार्ग में मेरे और भी गुरु हैं, मैं वहां पर भी जा सकता था, मेरे पास वहां से भी बुलावा आया था, कोई लिखा हुआ टेक्स्ट वाला बुलावा नहीं आया था, वास्तव में मुझे वहां का भी बुलावा आया था, लेकिन लंबा सफर होने की वजह से मैं वहां जा नहीं पाया हूँ। बजरंग बली की सिद्धि वाले गुरु जी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये मैंने आपको अभी तक सिद्धि मार्ग वाले अपने गुरुज के बारे में बताया है। मुक्ति मार्ग में जो गुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, जो एस्ट्रल फॉर्म में सर्वाइव करना भी जानते हैं और फिजिकल फॉर्म में सर्वाइव करना भी जानते हैं, वहाँ भी मेरे बहुत सारे गुरु हैं। सदगुरु की बात मैं कर रहा हूँ, एस्ट्रल फॉर्म वाले। हाँ, एक बात और, मैं अपने बहुत सारे गुरुज के बारे में बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुरुओं के बीच में कोई भेद कर रहा हूँ। गुरु तो वास्तव में गुरु होते हैं और मैंने कभी भी किसी भी गुरु को ढूंढा नहीं, मेरे को अपने आप ही गुरु भी मिल गए हैं। और जब भी मैं फिजिकली अगर किसी गुरु से बात कर रहा होता हूँ तो मैं उस इंसान से बात नहीं कर रहा होता हूँ, उस इंसान के साथ जो शक्ति जुड़ी है मैं उससे बात कर रहा होता हूँ। और मोस्टली मैं वर्बली बात वहां पर नहीं करता हूँ, मैं मुंह से बोलूंगा भी नहीं और गुरु भी मुंह से बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा और उन्हें भी मेरे बारे में सब कुछ पता है। और वैसे भी मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा रिश्ता होता है तो वो एक गुरु और शिष्य का होता है। एनीवेज, अब मैं इस चर्चा को यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।